नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज की एपिसोड में, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले जो कुंडली यहां पे लूँगा वो है एन रंजन जी की। इनका नाम है एन रंजन। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 सितंबर 1983। टाइम है 11 बजे रात का और जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा। इनका जो प्रश्न था वो था अपने करियर से रिलेटेड कि मेरा करियर जो है वो कैसा रहेगा। तो चलो इनकी जो कुंडली है वो देखते हैं, साथ साथ में एनालाइज करते हैं कि कौन से ग्रह जो इनके अच्छे हैं, कौन से जो हैं वो खराब हैं कुंडली में। तो वृष लगन की इनकी कुंडली है और लगन में राहु विराजमान है उच्च के होके। उसके बाद बात करूं मैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में शुक्र और मंगल की युति है कर्क राशि में। उसके बाद सूर्य जो है वो अपने ही राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। उसके बाद बात करूं बुध की, तो बुध जो है पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपने ही राशि उच्च के होके। उसके बाद शनि की हम बात करूं तो शनि जो है अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। और उसके बाद सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गुरु चंद्र और केतु की युति है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले राहु की। तो राहु यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं। उनका जो अंश है, अंश यहाँ पे देखेंगे तो राहु जो है वो अंश जो है 26 अंश पे बैठा हुआ है और मृग नक्षत्र में बैठा हुआ है शुक्र के मंगल के नक्षत्र में। तो राहु जो है जब भी रिजल्ट देगा तो वो मंगल जहाँ पे बैठा हुआ है उस भाव का रिजल्ट भी यहाँ पे देगा, क्योंकि राहु जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ। हालांकि राहु जो है यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, इनकी जो व्यवहार है, जो इनका व्यक्तित्व है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि राहु केतु जो हैं वो पापी ग्रह हैं। कुंडली में चाहे कैसी भी हो, कैसी भी इनकी स्थिति हो, मतलब अच्छे हों कुंडली में, मतलब उच्च के हों चाहे, पर इनका जो स्वभाव है वो पापी ग्रह हैं और स्वभाव जो है इनका वो नेगेटिविटी की तरफ जो है लेके जाता है इंसान को। तो जब राहु और केतु के जो प्रभाव है व्यक्ति पे हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो अपनी जो छाप है नेगेटिविटी की वो छोड़ के ही जाता है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे, जैसे आपको बात बताई कि राहु जो है वह मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो मंगल जिस स्थान में बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट वो भी देंगे। तो राहु पहले भाव का और साथ में तृतीय भाव का रिजल्ट यहाँ पे देंगे। तो जैसे मंगल की बात करूं तो मंगल जो है नीच के होते हैं 0 से 28 डिग्री के बीच में। तो मंगल यहाँ पे बात करो, मंगल 26 डिग्री पे है, तो नीच के तो वो हैं ही हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पराक्रमी होंगे, तो वो किस वजह से बताया, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो मंगल का यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो मंगल का यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है तो इस भाव से रिलेटेड फल देगा। तो राहु से कहीं ना कहीं वो पराक्रमी बनेंगे, साहस होगा इनमें, पर छोटे भाई बहनों से इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पे खराब है। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो द्वितीय अब लग्नेश भी हैं और साथ साथ में वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे भी इनको अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे मंगल की जैसे मैंने बात की कि छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी, पर यहाँ पे शुक्र की बात करूँ तो शुक्र जैसे लग्नेश है, तो लग्नेश ही जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मेहनत काफ़ी ज़्यादा करवाएगा, साहस की वृद्धि करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों से जो प्रेम है वो लगाव रखेगा, पर मंगल जो है यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनकी आपस में उस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बना पाएगा। और जैसे शुक्र, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो तृतीय भाव जो है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो ठीक है, उनके अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, पर यहाँ पे वो मेहनत ज़्यादा करवाता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद जो है वो फल यहाँ पे प्रदान करता है। तो घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि देरी से रिजल्ट मिलेंगे लेकिन मिलेंगे अवश्य। अब शुक्र की जैसे बात करूं, शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव का फल देंगे, साथ साथ में जो है वो भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं अपने सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पे सप्तम भाव को नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य भी इनका जो है वो प्रबल होगा अपने साहस और अपने पराक्रम के बल पे। अपने पराक्रम और साहस के बल पे वो अपना भाग्योदय करेंगे। उसके बाद बात करूं मैं मंगल, जैसे मैंने आपको बताया था मंगल जो है वो कर्क राशि में और वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध जो है वो
अपनी ही राशि में उच्च के होकर बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो इस भाव का वो रिजल्ट वो देंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ में जहाँ पर इनकी दृष्टि है, जैसे ये मंगल जो है अपनी उच्च की राशि को देख रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान को देख रहा है, पर जैसे कि बहुत से बोलते हैं कि अपने उच्च की राशि को देख रहा है पर खुद का नीच का होके बैठ के देख रहा है, तो यहाँ पे मंगल जो है भाग्य से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो खुद नीच का है और अपने ऐसी चीज़ों को देख रहा है जो कि उसको नहीं मिल सकती। तो क्योंकि दृष्टि नीच की है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत इनको आएगी भाग्य से रिलेटेड भी, क्योंकि ये दोनों जो है जब भी दशा महादशा इनकी चलेगी तो ये 50-50 रिजल्ट जो अपने देंगे। मंगल अपना रिजल्ट देगा, कमी करेगा, शुक्र अपना रिजल्ट देगा, बढ़ावा देगा, तो वो जो है वो दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। प्रभाव कितना कैंसिल आउट करेंगे वो उनकी जो पावर है, इनका जो बल है उसके आधार पे वो पता लगेगा। शुक्र जो है जैसे 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं, अब देखो यहाँ पे शुक्र जो है वो 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं, मतलब मृत अवस्था में, तो इस भाव से रिलेटेड फल नहीं दे पाएंगे, ना ही इस भाव से रिलेटेड फल देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र जो है यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों में वो करेंगे, लेकिन कहाँ से, उनके पास बल नहीं है। तो बल नहीं है तो जब भी ग्रहों की जब स्थिति देखी जाती है, बल देखना भी जरूरी होता है कि वो सच में वो जो रिजल्ट है वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र की बात करूँ तो शुक्र यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र के पास बल नहीं है, 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं बकरी होके, तो यहाँ पे उनके पास वो बल नहीं है कि वो इस भाव का रिजल्ट यहाँ पे दे पाएंगे। शुक्र जो है वो बकरी होने पर जो है वो 3 गुना रिजल्ट जो है देता है। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो 3 गुना रिजल्ट देकर वापस आता है, लेकिन उसके बाद वो पावर भी होनी चाहिए वो 3 गुना रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई बाय 3 तब होगी जब उसके पास जो उतना बल होगा। अब वो बलहीन है, वो बल मृत अवस्था में है, तो उसके चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1000 से मल्टीप्लाई करो, वो 0 का 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इनको बताना चाहूँगा कि आप शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने जो लग्नेश है उसका आप रत्न धारण कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं, पर लग्नेश जो होता है वो अपने शुभ फल देने में ज़्यादा अपनी प्रबलता दिखाता है, और जो बुरे परिणाम हैं, जो अशुभ जो रिजल्ट हैं, उसको इसमें कमी करने का प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु अगर बनते भी हैं तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शुक्र का रत्न जो है वो वैसे शुक्र का जो असली रत्न है वो है हीरा, जिसको डायमंड बोलते हैं। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हो तो आप डायमंड पहन सकते हो, या फिर उसका उपरत्न जो है वो भी आप पहन सकते हो, जिसको ओपल भी बोलते हैं, या फिर आप आसमानी कलर का फिरोजा जो है वो भी आप धारण कर सकते हो। उसके बाद बात करूं मैं चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में विराजमान है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले कि मैं डिग्री देखना चाहूँगा, तो सूर्य जो है वो 26 डिग्री पे। अब जैसे कि अभी देख रहा हूँ मैं ग्रहों की, तो ग्रह जो हैं वो अपने ही केंद्र में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, पर इनके जो बल है वो उसमें थोड़ी सी कमी है। तो सूर्य जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, तो इस भाव से रिलेटेड ये फल देंगे, कम फल देंगे, इतना ज़्यादा फल नहीं दे पाएंगे पर फल देंगे। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर सुख सुविधा से रिलेटेड, गाड़ी वाहन से रिलेटेड और आपके घर से रिलेटेड जो है वो रिजल्ट यहाँ पे देंगे, जमीन जायदाद से रिलेटेड, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं होगा, उतना ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे जितना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए। जैसे मान लो आपने गाड़ी लेने की सोची है, आपको सुख है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी आप लोगे, लेकिन छोटी गाड़ी आप ले पाओगे, या फिर सेकंड हैंड गाड़ी आप ले पाओगे। घर में भी ऐसी स्थिति होगी और ज़मीन जायदाद में भी ऐसी स्थिति होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपका सूर्य जो है मजबूत होगा। तो अब सूर्य मजबूत होगा तो आप में आपके इसमें सुख सुविधा के स्थान में जो कमी है वो पूरी करेगा। तो इसमें आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है।
और उसके साथ साथ में बात करूंगा मैं पंचम भाव बुध की। पर जैसे मैंने सूर्य की बात की, तो सूर्य के लिए मैं रत्न धारण के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लग्नेश जो है वो इसकी शत्रु राशि है, शत्रु जो हैं सूर्य के वो शत्रु हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर आप जो हैं, जो मैंने आपको रेमेडीज बताई कि आप जो है सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपका सूर्य योग मजबूत होगा, मजबूत स्थिति को मिलेगी, तो वो कुंडली में अपने भाव से रिलेटेड अच्छा फल देंगे। साथ साथ में सूर्य जो है वो 10वें भाव को भी देख रहे हैं अपनी दृष्टि से। अब क्योंकि सूर्य जो है अपने शत्रु राशि को यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं सूर्य। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे प्रबलता लाएंगे, उग्रता लाएंगे इस भाव से रिलेटेड, तो यहाँ पे थोड़ी आपकी जॉब से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी चली रहेंगी। उसके बाद बात करूँ मैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में बुध जो है अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बुध जो है वो उनकी डिग्री कितनी है। तो जैसे बुध की बात करूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और जैसे कि बात करूँ तो यहाँ पे सूर्य के साथ वो अस्त भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सूर्य जो है वो 26 डिग्री पे है और बुध जो है वो 0 डिग्री पे है। बोलने का मतलब ये है वो एक दूसरे, जैसे दोनों एक घर में नहीं है, सूर्य बुध इकट्ठे नहीं है, पर इनका डिफरेंस जो है वही तय करता है कि बुध अस्त होगा, कोई ग्रह अस्त होगा नहीं होगा। अब देखो इस भाव में सूर्य जो है, कोई भी ग्रह जो है इसी एक भाव में 30 डिग्री तक चलता है, ठीक है। अब 30 डिग्री तक चलेगा, तो यहाँ पे इस बात की, सूर्य की बात करूँ, सूर्य जो है यहाँ पे 26 डिग्री चल चुका है, ठीक है। 26 डिग्री यहाँ पे चल चुका है और उसको अगले भाव में जाने के लिए सिर्फ 4 डिग्री और चलना पड़ेगा। और जो बुध है, बुध जो है वो अभी एंटर ही किए हैं इस राशि में, मतलब अभी उनका उदय ही हुआ है, मतलब अभी वो उनका जन्म ही हुआ है इस भाव में, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में अभी उनका जन्म ही हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों की हम डिग्री की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो सूर्य जो है 4 डिग्री पीछे है इस भाव से, तो मतलब इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 4 डिग्री का है। तो 4 डिग्री के अंदर अंदर जो है बुध जो वो अस्त हो गए। बेसिक वो एक दूसरे घर में है, पर यहाँ पे सूर्य और बुध जो है वो सूर्य बुध को अस्त कर रहे हैं, तो अस्त हो गया, साथ में इनकी डिग्री भी नहीं है, तो यहाँ पे बुध से रिलेटेड आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। ऐसे बात करें, जैसे कोई बोलेंगे, कोई पंडित अगर बोलता है कि बुध आपका उच्च का है, अच्छा रिजल्ट देगा, पर कहाँ से रिजल्ट देगा, उसके पास ना बल है, साथ में सूर्य के साथ अस्त है, तो वो बल नहीं है, वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। तो साथ साथ में यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड आपको कमी आएगी, और जहाँ पे दृष्टि इनकी डल रही है उस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे बुद्धि, आपकी बुद्धि में जो है वो विकास नहीं हो पाएगा, आपका जो सोचने समझने की जो क्षमता है, बौद्धिक स्तर जो है आपका उस तरह का नहीं बन पाएगा जिस तरह का आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको पढ़ाई में भी होगी। वैसे तो आपकी एज जो है वो 1983 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पर यहाँ पे बात करूँ पढ़ाई की, तो यहाँ पे स्टडी में भी थोड़ी दिक्कत करता है बुध, क्योंकि बुध जो है वो भी काफ़ी सहायक होता है स्टडी में गुरु के साथ साथ। तो यहाँ पे क्योंकि बुद्धि है, बुध जो है वो बुद्धि है, तो जब तक बुद्धि जो है वो आपकी प्रबल नहीं होती, तो वो हर चीज़ में, हर फील्ड में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको पीछे की तरफ लेके जाता है, ना कि आगे की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद बात करूँ मैं शनि की, तो शनि जो है अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, हालांकि वो भाग्येश हैं, और भाग्येश के साथ साथ वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, दशमेश भी हैं, और जो कि षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये कैसा फल देंगे? अब क्योंकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो मित्र राशि में क्या होता है कि किसी अगर अपने मित्र के घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी वो हानि करने से बचता है कि वहाँ पे हानि नहीं करनी है। पर यहाँ पे आप देखने की बात ये है कि यहाँ पे भाग्येश हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, आपके केंद्र के मालिक हैं, और आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। अब उनकी डिग्री की बात करें तो शनि जो है 8 डिग्री पे बैठे हुए हैं, और वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र है, और वो राहु जो बकरी है मृग नक्षत्र में बैठे हैं, और वो मंगल के नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं।
अब जहाँ पे मंगल है उस भाव से रिलेटेड भी फल देगा, मतलब तृतीय भाव से रिलेटेड फल देगा, और साथ साथ में षष्ठम भाव से रिलेटेड फल देगा, दसम भाव नवम भाव और दसम भाव से रिलेटेड फल देगा। उसके साथ साथ वो 12वें भाव का रिजल्ट भी देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। अब इस बात को आप थोड़ा समझें कि यहाँ पे शनि, अब शनि को क्या इस टाइम पे क्या इनको कंडीशन है कि वो बली हैं, मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पे शनि 8 डिग्री पे हैं, 50% रिजल्ट यहाँ पे देंगे, पर भाग्येश हैं और साथ साथ में दसम भाव के स्वामी है, मतलब त्रिकोण भाव के स्वामी है, साथ में केंद्र के स्वामी है, और वहाँ पे षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। अब बल तो इनके पास है, अब बल है तो इस भाव से रिलेटेड ये अगर अपने शत्रु राशि में बैठे होते तो बली होके इस भाव का जो फल था उसमें वृद्धि करते, रोग ऋण शत्रु यहाँ पे आपको दिलवाते। तो यहाँ पे बात करूँ, जैसे मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो अपने मित्र राशि में बैठे होने के कारण यहाँ पे अपने मित्र घर में बैठे होने के कारण यहाँ पे क्या करेंगे कि वो शुभ आपके घर को, अपने मित्र के घर को खराब नहीं होने देंगे। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे शुभ अशुभ फल जो हैं, जो बुरे फल हैं, उनमें कमी लाने का प्रयास करेंगे कि मेरे मित्र का घर है और मैं इसको खराब नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे ये, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु, रोग होंगे तो उनको मैं कमी लाएंगे, वो रोग को कम करने की कोशिश करेंगे, बीमारियों में थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में आपके शत्रुओं को भी कंट्रोल करने में कोशिश करेंगे, शत्रुओं को भी कंट्रोल करेंगे उसके, ताकि आपके शत्रु ना बन पाए। उस तरीके का कोई आपका जो योग यहाँ पे बनाएंगे, ताकि आपके शत्रु जो है वो प्रबल ना हो पाए और वो शत्रु खुद ही खुद जो है शांत हो जाए। उसके साथ साथ जो है वो ऋण लोन से भी आपको बचाने की कोशिश करेंगे, आपको लोन ना लेना पड़े। ये मैं नहीं बोलता कि आपको लोन नहीं मिलेगा या आपके शत्रु नहीं बनेंगे या आपको रोग नहीं लगेगा, पर क्योंकि शनि के साथ साथ दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे कि वो भी इस भाव का रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करूं जैसे अभी जैसे आपको बताया, तो यहाँ पे आपको रोग ऋण शत्रु इसमें वो कमी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात करूं मैं शनि की दृष्टि की, तो शनि जो है वो आपकी तृतीय दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में डाल रहे हैं। अब अष्टम भाव में शनि जो है दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जो घर है वो है मृत्यु का, परेशानियों का, अड़चनों का। ठीक है, तो शनि की दृष्टि जो है, अब क्योंकि शनि जो हम विच्छेदक ग्रह हैं, तो यहाँ पे शनि विच्छेद करवाएंगे किस चीज़ का, आपके परेशानियों का, आपके मृत्यु पे भाव पे पड़ रहा है तो मृत्यु का विच्छेद करवाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि आपकी उम्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि विच्छेद करवा रहे हैं। विच्छेद का मतलब ये है कि आपके और मृत्यु के बीच विच्छेद करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब मृत्यु आपसे विच्छेद करवाएगा ग्रह ये, तो आपकी ऑटोमेटिकली ही आपकी जो उम्र है वो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, उसके साथ साथ अड़चनों में और साथ साथ में जो भी इस भाव से रिलेटेड जो फल हैं वो उनको देंगे। ठीक है, अब जो चीज़ें पृथक नहीं हो सकती उनको वो बढ़ाएंगे। जैसे मान लो अड़चने हैं, कुछ अड़चने ऐसी हैं, अब जैसे मृत्यु को जैसे मैं बता दी वो विच्छेद करवाएंगे, अड़चनों में भी थोड़ी कमी करेंगे, पर परेशानियाँ और अड़चने वो आती ही रहेंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि और ग्रह भी इसमें कुछ ना कुछ सहायक होंगे। ठीक है, और साथ साथ में ये ग्रह जो है वो गुप्त विद्याओं का भी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा वो इसमें आपको थोड़ा धार्मिक की तरफ थोड़ी रुचि जो है आपकी होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। साथ साथ शनि जो है अपनी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो डाल रहे हैं 12वें भाव में। अब क्योंकि शत्रु राशि में वो उनकी दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पे वो प्रबलता से काम करेंगे और यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ाएंगे, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाएंगे। अब हॉस्पिटल के खर्चे जैसे मैं आपको बताया कि रोग ऋण शत्रु यहाँ पे कमी तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रभाव है, जैसे 50% जो है वो कमी करेंगे, लेकिन 50% तो रिजल्ट वो देंगे। मतलब इनमें से होने वाले जो फल हैं उसमें 50% की कटौती करेंगे। मतलब रोग ऋण शत्रु आपके जो 100 बनने थे, मान लो आप 10 शत्रु आपके बने तो उसमें 5 ही बनेंगे। अगर बीमारी की बात करूं तो मान लो कोई ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो उसमें 50% इसमें कमी करेंगे। लेकिन कमी करने के साथ साथ जो चीज़ें बची वो यहाँ पे व्यय के रूप में आपके जाएंगी बीमारी के खर्चों में चली गई।
उसके साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल के खर्चों में चली गई, आपका व्यय होगा, और साथ साथ में आपके जो अदर जो प्रॉब्लम है, आप विदेश यात्रा में भी यहाँ पे वो क्यों दृष्टि डाल रहे हैं, विच्छेद करवाएंगे, सॉरी विच्छेद नहीं, यहाँ पे ये इस भाव से रिलेटेड फल देंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे देंगे आपको। तो उसके साथ साथ बात करूँ मैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में सप्तम भाव में गुरु, चंद्र और केतु इनकी युति है। अब केतु यहाँ पे उच्च का है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे नीच का है, ठीक है, और गुरु जो हैं वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। अब ये जो इस टाइम पे इनकी जो कुंडली में ये सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बात करें गुरु केतु की तो यहाँ पे चांडाल योग बन रहा है, बात करें गुरु चंद्र की तो यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है, और साथ में चंद्र केतु की बात करें तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है। अब कौन सा प्रभावी होगा? अब जैसे नीच जो है, चंद्रमा नीच का है, तो उच्च का ग्रह साथ में बैठे होने के कारण नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो कौन से फल जो हैं वो मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि ये तीन ग्रह जो हैं वो देखो, पहला जो योग बना रहे हैं वो बना रहे हैं, हम बात करेंगे गुरु केतु की, तो यहाँ पे चांडाल योग एक, उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे गुरु चंद्र की तो यहाँ पे गजकेसरी योग एक, उसके बाद बात करूँ चंद्र केतु की तो यहाँ पे चंद्र केतु जो है ग्रहण दोष से एक बन रहा है, और साथ साथ में बात करूँ यहाँ पे नीच भंगराज योग, तो नीच भंगराज योग भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार योग जो है यहाँ पे बन रहे हैं, तो कौन से योग जो हैं वो फलित होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो कौन सा जो है प्रभाव है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको स्टडी करने वाली चीज़ है कि क्या यहाँ पे होगा। तो अभी कोई जो कुछ जो है वो बोलने की यहाँ पे नीचता भंग कैसी हो रही है, ठीक है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ तो नहीं रही, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कुंडली में अगर नीच भंग हो रहा है उसमें स्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहली स्थिति कि मंगल साथ में हो, जिस भाव का स्वामी जो है, जैसे यहाँ पे मान लो इस भाव का स्वामी जो है, क्योंकि वृश्चिक राशि इस भाव का स्वामी कौन है? मंगल। तो सप्तमेश, जैसे यहाँ पे सप्तम भाव में बन रहा है, तो सप्तमेश कौन हुआ? मंगल। तो मंगल, अगर मंगल की दृष्टि अगर अपने भाव में पड़ रही है, इस भाव में पड़ रही है, अपने भाव में पड़ रही है, तो वो नीच भंग करेगा। उसके साथ साथ अगर वो खुद बैठा हुआ उस भाव में तो वो नीच भंग करेगा। उसके साथ साथ अगर उस राशि का उच्च का ग्रह जो है वो अगर उस राशि में बैठा हुआ है तो भी वो नीच भंग करेगा। तो ये जो स्थितियां हैं कुछ जो है वो यहाँ पे बन रही हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो यहाँ पे नहीं पड़ रही, लेकिन उसका उच्च का ग्रह केतु जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना रहा है। अब देखते हैं कि कौन से जो फल हैं वहाँ पे मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनका बल। तो बल देखने के लिए गुरु का वहाँ पर सबसे पहले बल देखते हैं। गुरु जो है वृश्चिक राशि में 10 डिग्री में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें चंद्र की, तो चंद्र जो है यहाँ पे 22 डिग्री में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे केतु की, तो केतु जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है 26 डिग्री पे, ठीक है। सबसे पहले चंद्र नीच का है कि नहीं ये देखना है। तो चंद्रमा नीच का तब होता है जब वो 3 डिग्री के आसपास हो। अब ये क्योंकि 26 डिग्री पे चंद्र जो है वो 22 डिग्री पे चला गया, तो वो नीचता तो बनी ही नहीं। तो पहला ये कि नीच नहीं बना तो वो नीच भंग भी नहीं हुआ। तो एक तो ये कि नीच भंग खत्म हो गया, और नीचता खत्म हो गई चंद्र की, तो वो नीच भंग भी खत्म हो गया, क्योंकि अगर नीचता होती तो नीच भंग बनना था। तो अभी जो नीच का, तो चंद्रमा नीच का नहीं रहा, और साथ में जो नीच भंग है वो भी खत्म हो गए। तो उनमें से 2 जो योग थे वो खत्म हो गए, वो चले गए। अब बचा एक चांडाल योग और एक चंद्र ग्रहण दोष। तो इन दो दोषों के बारे में जो है वो उसमें चर्चा करेंगे। तो गुरु केतु जहां बैठे हैं उस भाव से, अब देखो, क्योंकि अब जो दोनों जो भाव हैं, दोनों जो योग बने वो बने आपके, अभी जो योग बने आपके वो बने, एक तो चांडाल योग, एक चंद्र ग्रहण दोष, और साथ में एक गजकेसरी योग। अब इनमें से कौन सा जो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो हम देखेंगे। तो गुरु और चंद्र,
अब देखते हैं कौन सी उनकी दृष्टि। अब देखो इसमें 2 जो हैं वो नेगेटिव बन रहे हैं और 1 जो है वो पॉजिटिव बन रहा है। अब क्योंकि गुरु केतु चांडाल, चंद्र केतु जो है वो आपके ग्रहण दोष, और जो गुरु चंद्र जो है वो आपके गजकेसरी योग। अब गजकेसरी योग रिजल्ट देगा कि या नेगेटिव रिजल्ट देंगे वो देखना पड़ेगा। देखो गुरु चंद्र गजकेसरी योग जो है वो तब बनता है, अच्छा रिजल्ट देता है जब कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि जो है इसके ऊपर ना पड़े, या पापी ग्रहों की दृष्टि जो इसके ऊपर ना पड़े। अब क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, अपन नीच के घर को देख रहे हैं, और केतु जो है वो भी यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि चंद्र के साथ केतु चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यहाँ पे वो ग्रहण दोष निर्माण करेगा ही करेगा। अब क्योंकि चंद्र को ग्रहण लग गया तो गुरु चंद्र का योग का मतलब ही नहीं रहा, तो गुरु चंद्र यहाँ पे मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पे गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा। अब बचे चंद्र ग्रहण दोष और चांडाल योग। तो अभी हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। तो अब इसके फल जो आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको घटित होगा। सबसे पहली बात, माता का स्वास्थ्य खराब होगा। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, साथ साथ में आपकी सोचने की क्षमता है, आपका जो विचार है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है वो स्थिर नहीं होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाएगा, और इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होगी, और साथ साथ में इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। उसके बाद बात करूँ मैं जैसे इस भाव की गुरु चांडाल की, क्योंकि केतु जो है वैसे तो मंगल का जो छाया, मंगल का छाया ग्रह इसको बोलते हैं, पर यहाँ पे राहु या केतु हो, दोनों ही इस चीज़ में सेम भूमिका निभाते हैं चांडाल योग के लिए, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है। उसके बाद बात करूँ मैं जैसे गुरु केतु की, तो जैसे केतु यहाँ पे उच्च का है, चंद्र यहाँ पे ग्रहण लग गया है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, पीड़ित हो गया, गुरु जो है वो पीड़ित हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि केतु गुरु जो है वो केतु जो है वो उच्च का है। उच्च का है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा, इसका मतलब ये है कि वो उसको बल मिला, तो बल मिला तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, उत्तर पुत्र चली रहेगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, ये इसमें थोड़ा दिक्कत की प्रॉब्लम है। अब बात करें आपके जॉब की, तो जॉब जो है तो यहाँ पे शनि, जैसे मैंने आपको बताया, शनि यहाँ पे सिस्टम भाव में बैठा हुआ है और आपके 11वें भाव का स्वामी भी है, 10वें भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ यहाँ पे आपको शनि जो है सूर्य जो है सूर्य यहाँ पे क्योंकि केंद्र में बैठा हो और आपके 10वें भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे आपकी जॉब के योग बनेंगे। जॉब के योग, आप जॉब आपको करवाएंगे, क्योंकि शनि 10वें भाव के स्वामी है, तो शनि नौकरी तो आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ साथ में जो है कि सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण जो है आपकी जॉब भी अच्छी होगी, सामान्य से अच्छी होगी। और साथ में बात करूं गुरु की, तो गुरु जो है वो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गुरु की स्थिति जो है, वैसे इंडिविजुअली देखा जाए तो गुरु जो है वो अपने स्थिति में अभी आपके अष्टम भाव के और 12वें भाव के 11वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे दिक्कत के थोड़ी कमी आएगी, आपकी आय में थोड़ी दिक्कत की कमी आ सकती है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी में प्रॉब्लम है। तो इसमें तो आपको दिक्कत की प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि आपको एक तो नौकरी चलो है जो भी है, पर इनकम का सोर्स जो आप उस हिसाब से नहीं बनेगा। इनकम आएगी तो वो ये व्यय में चली जाएगी, और आपके जो सेविंग में है उसमें कमी आएगी, सेविंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको मंगल जो है उसके उपाय कुछ करने हैं, क्योंकि नीच का है, तो मंगल का आप उपाय करें, मंगलवार के फास्ट करें और हनुमान जी की आराधना करें। उसके साथ साथ जो है आप जो चंद्र को अच्छा करने के लिए आप शिव जी की पूजा कीजिए, और साथ साथ में क्योंकि यहाँ पे चंद्र पीड़ित हैं तो आपको चंद्र की ही पूजा करनी है। उसके साथ साथ जो है आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने बड़ों का आदर करें, और साथ साथ में आप जो है गुरुवार के फास्ट करेंगे तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो आप देखोगे कि आपका जो जीवन शैली है, आपका जो एकदम से आपकी लाइफ जो है बदलने स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ ये जो मैंने आपको उपाय वो आप करके देखिए, आपको अवश्य इसमें लाभ मिलेगा। मंगल, गुरु और चंद्र, इन तीनों का।
अब बुध जो है वो भी यहाँ पे देखो, बुध जो है त्रिकोण के मालिक हैं बुध, और साथ में द्वितीय भाव के स्वामी है सेबी। बुध का रत्न आप धारण कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी सेविंग होगी, साथ साथ में जो है इनकी दृष्टि जहाँ पड़ रही है यहाँ पे आपके आय के भाव में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आय के साधन बनेंगे। और जो आपको उपाय बताए वो आप करिए। तो ये थी आपकी कुंडली। अब बात कर रहे हैं हम अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली में बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली जो कुंडली है वो है यश राव सावंत की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1998। टाइम है 11:55 का रात का, और जन्म स्थान है उज्जैन मध्य प्रदेश। तो इनके जो प्रश्न था वो था कि मेरा एसएससी का जो एग्ज़ाम है, मेरे एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगी। एसएससी का मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में जो ये ट्राई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में इनको सिलेक्शन हो जाएगी। साथ साथ मैं बात करूं इनके एक और क्वेश्चन की, तो वो था कि विदेश जाने के योग्य यहाँ पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो चलो इनकी कुंडली का देखते हैं क्या है, कैसी स्थिति है ग्रहों की। तो मिथुन लगन की इनकी कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली का जो लगन का जो लग्नेश है वो बैठा हुआ है आपके चतुर्थ भाव में, और जो उनकी अपनी ही राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है। साथ में आप बाकी भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल और राहु यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं अपने। मंगल जो है मित्र राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं मंगल के साथ। उसके बाद बात करूँ मैं सूर्य बुध और शुक्र की यहाँ पे युति बनी हुई है चतुर्थ भाव में, बुध की ही राशि में, कन्या राशि में। उसके बाद बात करूं मैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में चंद्र विराजमान है अपने मित्र की राशि में, अपने गुरु के मित्र की राशि में, ठीक है, धनु राशि में। उसके बाद बात करूं मैं नवम भाव की। तो नवम भाव में गुरु और केतु की यहाँ पे युति बनी हुई है, ठीक है, गुरु और केतु की यहाँ पे युति बनी हुई है नवम भाव में। उसके बाद बात करूं शनि जो हैं अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं मेष राशि में 11वें भाव में। तो यहाँ पे इनकी जो कुंडली है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसे अपने को क्वेश्चन था कि मेरे सिलेक्शन होंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो हम देखेंगे सबसे पहले इस भाव को। अब दसम भाव जो है, दसम भाव है गुरु का, और गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे नवम भाव में केतु के साथ। अब केतु जो है वो यहाँ पे मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे गुरु जो है वो भी देखेंगे तो केंद्र का स्वामी है, केंद्र भाव का स्वामी है, और त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। और केतु जो है वो अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, और यहाँ पे हम दोनों के नक्षत्र भी देख लेते हैं। तो गुरु जो है, गुरु कुंभ राशि में 27 डिग्री पे बकरी होकर बैठा हुआ है, और अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। साथ में बात करूं यहाँ पे केतु की, तो जो केतु हैं, केतु कुंभ राशि में 7 डिग्री पे बैठे हुए हैं, और वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो राहु केतु जो है इस भाव से रिलेटेड भी फल देंगे। और गुरु जैसे बात करूं, गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो अपने भाव से रिलेटेड ये फल यहाँ पे देंगे। अब स्थिति यहाँ पे देखें तो स्थिति जो है वो ये है कि गुरु जो है 27 डिग्री पे बैठे हुए हैं बकरी होके। अब ये भी मृत अवस्था में चले जाने वाले हैं, ये चले गए हैं, तो यहाँ पे वो गुरु जो है वो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। केतु लेकिन इनका प्रभाव बढ़ाएंगे। अपने मित्र राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु का एक ये भी फर्ज है कि केतु जो है, राहु केतु जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो जिसके साथ बैठते हैं उसका प्रभाव बढ़ाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे केतु अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छे ही फल देंगे, और साथ साथ में गुरु यहाँ पे बैठा हो तो उसके फल को, इनकी फलों में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे केतु का यहाँ पे बल मिलेगा। अब कोई बोलेंगे कि यहाँ पे गुरु केतु जो हो वो अच्छे फल नहीं देते, पर ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे गुरु और केतु, अब दोनों की स्थितियाँ कैसी हैं वो देखना बड़ा जरूरी होता है कुंडली में, कि क्या स्थिति बन रही है। जैसे पीछे वाली कुंडली में देखूँ तो यहाँ पे जैसे केतु वहाँ पे भी उच्च के थे, और साथ साथ में बात करूं यहाँ पे जो गुरु थे वो भी अपने मित्र राशि में बैठे हुए थे, ठीक है। पर पीछे वाले कुंडली में ऐसा था कि अपने वो देखा जाए तो जब कोई ग्रह जो है अपने उच्च की राशि में बैठा होता है तो उसमें बल मिलता है, ठीक है, वो बली होता है, अच्छा बुरा नहीं होता है, वो बली होता है। केतु लेकिन यहाँ पे मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो इस भाव से रिलेटेड वो अच्छे फल देगा, मित्र राशि को, मित्र के घर को खराब नहीं करेगा।
और गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ ग्रह में आता है तो वो तो बुरा करने से वो बचते हैं। वो किसी भी ग्रह भाव में कम से कम उसमें कम से कम जो बुरे फल हैं उनमें कमी करने के प्रयास करते हैं, चाहे अपनी स्थिति कैसी भी हो। तो यहाँ पे गुरु केतु की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छे फल देने को वो अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पे गुरु भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो भाग्य आपका प्रबल करेंगे। साथ साथ में पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो पराक्रम भाव में वृद्धि करेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे और केतु भी इसमें सहयोग करेंगे। अब बात करूं जैसे बाकी इनकी जो इसमें जो योग हैं वो तो सूर्य और बुध। अब सूर्य देख लेते हैं, सूर्य जो है 11 डिग्री पे है और बुध जो है वो 13 डिग्री पे है। ठीक है, सूर्य 11 डिग्री पे और बुध जो है वो कन्या 13 डिग्री पे। तो यहाँ पे बुध जो है वो अस्त हो रहे हैं। दिक्कत की कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने लगन का लगन जो है अपन लग्नेश जो है उसका रत्न धारण करें, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी। तो जब बुध का रत्न आप धारण करते हो तो सूर्य बुध आदित्य योग का आपको यहाँ पे फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बुध का अस्त ना होना ही यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग का अच्छा फल देता है। तो सूर्य यहाँ पे और बुध दोनों इकट्ठे हैं, अच्छी बात है। बुध आदित्य योग बनाते हैं, बन रहा है, पर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि लग्नेश जो है वो बली नहीं रहा, लग्नेश वो अस्त हो गया। जब लग्नेश अस्त हो गया तो वो बाकी ग्रहों के फलों में भी कमी करेगा। तो यहाँ पे बुध के लिए आप पन्ना धारण करें, सबसे बढ़िया है। बुध आदित्य योग का आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ में सूर्य जो है अपने मित्र राशि को देख रहे हैं 10वें भाव में, 10वें भाव से रिलेटेड यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मिलेंगे, अच्छी आपको जॉब मिलेगी, पर यहाँ पे आपको मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। सफलता अवश्य मिलेगी, पर आप मेहनत करना ना छोड़ें, अपना जो उम्मीद है वो ना छोड़ें, आपको अवश्य सफलता यहाँ पे मिलेगी। और बात करूँ मैं शुक्र की, तो शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी है और साथ साथ में आपके त्रिकोण भाव के स्वामी भी है। तो 12वें भाव का इनको यहाँ पे नहीं मिले, इसको दोष लगेगा। हालांकि इसके अलावा ये शुक्र जो है आपके इनके विदेश जाने की योग बनाएगा, विदेश जाने की योग बनाएगा। और साथ साथ में जो है वो इनके जो रिलेशन है, इनका जो लव रिलेशन है उसमें भी वो वृद्धि करेगा। ओवर रिलेशन जो है वो भी अच्छे चलेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम भाव में है, अपनी ही मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो अच्छा फल देंगे। और साथ साथ आपकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव वाली होगी और सुंदर होगी। तो जो आपके क्वेश्चन थे इसके हिसाब से मैंने आपके जो आंसर है वो दे दिए हैं। एसएससी की तैयारी कीजिए, सफलता मिलेगी। और साथ साथ में जैसे बात की, बुध का रत्न आप धारण करिए, आपको बड़ा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। आपको काफ़ी अच्छा, आपको जॉब से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा, सुख सुविधा से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी। माता का स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप करिए, आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि शुक्र और बुध, अब सूर्य बुध जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को जो है वो बढ़ाते हैं। बोलने के मतलब है कि बुध जो है अपनी जो सौम्य क्षमता है, अपनी जो शुभता है वो सूर्य के साथ शेयर करता है। तो सूर्य जो है वो अपनी उग्रता छोड़ के, अपनी प्रबलता छोड़ के वो सौम्य स्थिति में आने में स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ में बुध जो है दोनों, एक ठंडा और एक, जैसे एक गर्म पानी, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी होता है, उसमें आप ठंडा पानी मिलाते हैं तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है पानी की कि उसमें ना जलता है, ना इंसान ना जलता है, ना ठंड से उसको प्रॉब्लम, ठंडे पानी से उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसी स्थिति बनती है तो जो कोई काफ़ी ज़्यादा सुखदायी होती है। तो वैसे ही स्थिति सूर्य बुध आदित्य योग में बनती है। बात करें शुक्र की, शुक्र भी जो है वो शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे आपके 10वें भाव में पड़ रही है। तो आपके जो जॉब के योग हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी के योग, वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। बात करूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी जो है आपके आय के स्थान में बैठा हुआ है शनि। हालांकि वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी आपको। यहाँ पे आपको अच्छे फल मिलेंगे, यहाँ पे आपको आय के साधन मिलेंगे। साथ साथ में विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश सेटलमेंट के योग बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ साथ धन संचय में भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, सेविंग में कभी आएगा कभी चला जाएगा, आप निकाल लोगे कभी डाल दोगे, ये चला रहेगा, लेकिन सेविंग आपके पास रहेगी ही रहेगी। मतलब
चलती हुई स्टेज में रहेगी कि मान लो आज 10 आ गया, कल 20 आ गया, परसों जो है वो 20 नहीं चला गया, 10 रह गया, तो इस तरीके से आपका वो चलेगा। दिक्कत की कोई बात नहीं, कुंडली में ऐसा कोई बुरा स्थिति नहीं है कि वो कुछ गलत करे। उसके बाद में बलों की बात करूं तो सूर्य 11 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बुध जो है वो 13 डिग्री पे बैठे हुए हैं, शुक्र जो है वो 3 डिग्री पे बैठे हुए हैं। हालांकि वो इसमें जो बल है वो कम है, पर आप जो है वो शुक्र का रत्न तो धारण नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं, मत कीजिए, पर क्योंकि महंगा रत्न है, पर शुक्र के मंत्र जाप करोगे तो भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपके योग जो है वो इस तरीके से बनेंगे। तो बली होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ मैं बात करूँ उनके नक्षत्रों की, तो जैसे सूर्य जो है वो चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ तो इस भाव से रिलेटेड भी फल देगा। साथ में बात करूँ बुध की, तो बुध जो है वो चंद्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, हालांकि अस्त हैं, पर अगर आप इस बुध के रत्न को धारण करते हैं तो चंद्र का इस भाव के रिलेटेड भी आपको फल मिलेगा। पार्टनरशिप में आप काम करोगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, अपने प्रोफेशन में आप काम करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जैसे बात करूं मैं, मंगल जो है वो 0 डिग्री पे है, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके इस पे, क्योंकि मंगल जो है वो मृत अवस्था में है। तो वैसे देखा जाए तो मंगल जो है आपके 11वें भाव के स्वामी है, साथ में आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ मंगल जो है वो बलहीन है, तो मंगल यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं देंगे। और जिसके अगर मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा तो उसमें भी वो कमी करेंगे। उसके बाद बात करूं मैं गुरु की, तो गुरु की तो मैंने देख ही लिया था। गुरु जो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ था, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ था, शुक्र जो है सूर्य का भी रिजल्ट देंगे। कितना देंगे वो डिपेंड करता है कि शुक्र वो 3 डिग्री पे बैठा हुआ, तो वो उससे ही थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट नहीं देंगे, पर देंगे कुछ ना कुछ। उसका शनि की बात करो, शनि बकरी हुए हैं और 8 डिग्री पे बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में, तो भाग्य से रिलेटेड आपको फल देंगे शनि, क्योंकि आपके आय के भाव में बैठे हुए हैं और केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो भाग्य से रिलेटेड भाग्य की आपका जो भाग्य है उसकी वजह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इनकम जो आपको प्राप्ति होगी, और आपके इनकम का जो आय का जो साधन है वो अच्छे होंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। तो आज की जो 2 कुंडली थी वो मैंने देख ली। अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने ग्रहों के बारे में जानना है, अपने जो कुंडली में योग बन रहे हैं उसके बारे में जानना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, उस पर आप जो है अपने क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। साथ साथ में इसमें और भी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी ने कुंडली मिलान करवाना है, किसी को लव मैरिज के बारे में पूछना है, तो वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को शेयर करें, और साथ साथ में आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपकी कुंडली की वो आपको आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।